Hello everyone, welcome to my channel. In today's class, we'll discuss about polymorphism in coelenterate, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. So let's get started. What is polymorphism and what are their forms and how do they work in a colony? So सबसे पहले अगर हम देखेंगे polymorphism को किससे हम डिफाइन करेंगे, तो poly means many, morphe means form. Poly means many, morphe means form, that is occurrence in the same species of more than one type of individuals which differ in form and functions is known as polymorphism. क्या होगा, एक ही स्पीसीज में जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स रहेंगे जो कि बोथ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर वाइज डिफ़र करेंगे, अलग अलग रहेंगे, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, जो कि सिलेंटेरेटा की हाइड्रोजोआ क्लास में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है. स्पेसिफिकली सिफोनोफोरा आर्डर में वो बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन्स दिखाई देंगे. सो अगर हम हायर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, जैसे बीज, टर्माइट, इन सब में केस में भी इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनका काम भी अलग अलग होते हैं. जैसे क्वींस, वर्कर, ड्रोन, इन सब का काम स्पेसिफाइड होता है और वो स्ट्रक्चर वाइज भी अलग अलग रहते हैं. सो सिलेंटेरेटा में अगर हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, पहले तो हमें ये पता है कि सिलेंटेरेटा एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं, और उन कॉलोनी में अगर बेसिकली हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं. एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडूसा. सो दो बेसिक फॉर्म, पॉलिप एंड मेडूसा. पॉलिप का अगर हम काम देखेंगे, ये जनरली न्यूट्रिशन एंड असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए रहते हैं. इनका माउथ रहेगा, टेंटाकल्स रहेगा, इंटरनल कैविटी फूड के लिए रहेगा, और ये लोग सेसाइल रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और ये लोग आसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन करके मेडूसा को फॉर्म करेंगे. लेकिन अगर मेडूसा के हम बात करेंगे, ये फ्री स्विमिंग रहते हैं, जेली लाइक ससर रहेगा, बॉडी शेप्ड, टेंटाकल्स रहेंगे मार्जिन में, और वो गोनाड्स बियर करेंगे, आसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शंस करेंगे. तो एक पॉलीमॉर्फिज्म की कॉलोनी अगर हम सिलेंटेरेटा की देखेंगे, तो ये टू बेसिक फॉर्म पॉलिप एंड मेडूसा रहेंगे, और वो इंडिविजुअल्स को हम क्या कह सकते हैं, जूएट्स भी कह सकते हैं. इन इंडिविजुअल्स को हम क्या कह सकते हैं, जूएट्स भी कह सकते हैं. तो ये एक पॉलिप की स्ट्रक्चर है और ये एक मेडूसा के स्ट्रक्चर है. अगर पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हम देखेंगे कि टाइप डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और जूएट्स, हाइड्रोजन कॉलोनी क्या क्या पैटर्न शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म में. तो पहले डाइमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल बोगनविलिया. डाइमॉर्फिज्म में क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और जूएट्स दिखाई देंगे. क्या क्या, पॉलिप और गैस्ट्रोजॉइट्स, मेडूसा और सेक्सुअल जॉइट्स. तो पॉलिप्स और गैस्ट्रोजॉइट्स के नाम से ही पता चलता है ये न्यूट्रिशन के लिए रहेगा, एंड मेडूसा जो रहता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए रहेगा. अगर दूसरे पैटर्न के बारे में बात करेंगे, वो है ट्राइमॉर्फिज्म, जो कि ओबेलिया में दिखाई जाती है. ट्राइमॉर्फिज्म में हम क्या देखेंगे, वहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ जूएट्स रहेंगे. थ्री टाइप्स ऑफ जूएट्स में क्या होगा पता है, टू पॉलिप रहेंगे एंड वन मेडूसा रहेगा. तो ये ट्राइमॉर्फिक फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पर दो पॉलिप के मॉडिफाइड वर्जन रहेंगे और एक मेडूसा के वर्जन रहेंगे. तो पॉलिप का दो वर्जन्स क्या रहता है, एक गैस्ट्रोजॉइट्स रहता है, जो कि फीडिंग के लिए गैस्ट्रो टर्म आएगा तो माइंड में रहेगा कि वो फीडिंग के लिए रहता है, और दूसरा रहेगा ब्लास्टोस्टाइल्स, ब्लास्टोजॉइट्स और गोनोजॉइट्स. उनका काम होता है क्या, वो प्रोटेक्शन करेंगे. और थर्ड वन होता है मेडूसा और सेक्सुअल जॉइट्स. एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया. ये एक ओबेलिया की स्ट्रक्चर है. तो ओबेलिया में ट्राइमॉर्फिज्म पाई जाती है,
जहाँ पर 2 पॉलीपॉइड मॉडिफाइड रहते हैं और एक मेडुसा के फॉर्म रहेंगे। तीसरी फॉर्म जो पैटर्न होता है वो खुद पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जहाँ पर क्या होगा, पॉलिप और मेडुसा जो होते हैं ना, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स को और मोर देन 2 फॉर्म्स को वो मॉडिफाइड होके फॉर्म करते हैं। जहाँ पर क्या होगा, मोर देन 2 फॉर्म्स को मॉडिफाइड होके फॉर्म करेंगे। और ये हाईएस्ट कहाँ शो करता है, दिखाई जाता है, सिफोनोपोरा ऑर्डर में हाईएस्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए डिस्कस करेंगे क्या क्या मॉडिफाइड वर्जन्स उनमें दिखाई देते हैं। तो अगर हम पॉलीपॉइड की बात करेंगे तो पॉलीपॉइड जनरली 3 मॉडिफाइड वर्जन्स में आएंगे। कहाँ पर, सिफोनोफोरा ग्रुप में क्या क्या आएंगे, गैस्ट्रोजॉइड्स, गैस्ट्रो टर्म आता है तो वो कहाँ को दर्शाता है, वो फीडिंग पॉलिप को दर्शाता है। तो गैस्ट्रोजॉइड्स रहता है फीडिंग पॉलिप, जिसका माउथ रहेगा, टेंटाकल रहेगा, वो न्यूट्रिशन एंड फूड के लिए डेडिकेटेड है। अगर डैक्टाइलोजॉइड्स की बात करेंगे, इनका टेंटाकल्स रहेगा और ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेंगे कॉलोनी को। अगर गोनोजॉइड को हम देखेंगे, ये क्या होगा, आसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शंस को जाएंगे एंड सेक्सुअल मेडुसा और गोनोफोर्स को फॉर्म करेंगे। तो 3 टाइप के पॉलीपॉइड्स दिखाई देंगे, क्या क्या, गैस्ट्रोजॉइड, डैक्टाइलोजॉइड्स एंड गोनोजॉइड्स। अगर हम मेडुसा के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो मेडुसा भी मॉडिफाइड होकर 4 तरह के इंडिविजुअल्स और फॉर्म को प्रोड्यूस करेंगे। क्या क्या, एक है नेक्टोफोर। ये जो नेक्टोफोर होता है ना, इसका एक मस्कुलर बेल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो कि स्विमिंग के लिए हेल्प करेगा, उसे हम स्विमिंग जॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर न्यूमाटोफोर की बात करेंगे, ये एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सिक्रेटेड गैस फील्ड होकर रहेगा और वो स्विमिंग के लिए कॉलोनी को हेल्प करेगी। नेक्स्ट होता है फाइलोजॉइड और ब्रैक्ट, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इनमें बहुत सारे नेमाटोसिस्ट रहेंगे और वो कॉलोनी को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। अगर हम मेडुसा के गोनोफोर के बारे में बात करेंगे तो गोनाड्स बियर करेंगे और सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शंस को ये लीड करेंगे। तो मेडुसॉइड के 4 फॉर्म क्या क्या है, नेक्टोफोर, न्यूमाटोफोर, फाइलोजॉइड एंड गोनोफोर। तो ये सब है पॉलीमॉर्फिज्म के जो इंडिविजुअल्स मॉडिफाइड होके ये सब इंडिविजुअल्स को फॉर्म करते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं और उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है जो उन्हें सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये एक स्ट्रक्चर है पॉलीमॉर्फिज्म का। अगर ओरिजिन की हम बात करेंगे तो जनरली 2 थ्योरी जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। इन 2 थ्योरी के हिसाब से पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाया गया है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे पॉलीऑर्गन थ्योरी, जो कि हॉक्सले मेटकिनकॉफ ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा कि एक सिंगल मेडुसॉइड की जॉइड होता है और इंडिविजुअल होता है जो कि डिफरेंट मॉडिफाइड ऑर्गन फॉर्म करेगा और वो पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाएगा। मतलब एक ही मेडुसॉइड इंडिविजुअल होगा, उनका डिफरेंट मॉडिफाइड वो सब ऑर्गन ही होते हैं जो कि डिफरेंट काम करेंगे। तो दैट इज़ पॉली ऑर्गन थ्योरी। बहुत सारा ऑर्गन इकट्ठे होके काम करते हैं। अगर पॉली पर्सन थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ल्यूकार्ट, वोगेट एंड गेगनबॉर्न ने दर्शाया था, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पॉली ऑर्गन से नहीं होता है। क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स और जोएट्स वो इकट्ठे रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करेंगे। वो क्या, उन्होंने क्या बताया कि इन वन कॉलोनी डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ जोएट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स will aggregated, they will form a colony and they will divide the work or division of labor among themselves and perform different types of functions. तो ये 2 थ्योरी ओरिजिन पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत अच्छे तरह से दर्शाते हैं। अगर सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म के रहने से पहले तो क्या होता है, इंडिविजुअल्स में डिवीजन ऑफ लेबर रहता है। काम हर एक इंडिविजुअल्स को उसकी फॉर्म के हिसाब से दिया जाता है।
जैसे हम बोलेंगे पॉलिप्स को फीडिंग प्रोटेक्शंस आसेक्सुअल प्रोटेक्शन दिया जाता है, मेडुसा को सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए वो फिक्स रहता है। तो वैसे क्या होगा कि एक कॉलोनी को इजीली हैंडल करना और सरवाइव करना एनवायरनमेंट में इजी रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंटेरेट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डेफिनेशंस उनका क्या पैटर्न क्या है, इनका ओरिजिन क्या है और ये रहने से सिग्निफिकेंस क्या होता है सिलेंटेरेट्स के ग्रुप में। सो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे एक शॉर्ट वीडियो में डेफिनेटली अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद, जो कि इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.